जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम ऑफ झारखंड में। दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद हम वीडियो लेके आए हैं और आप लोगों को इस वीडियो में आज जेपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था 15/12/2013 को, उसी पेपर के बारे में पूरा 100 प्रश्न को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपको सभी का आंसर बताते हुए सभी प्रश्नों को दिखाएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है 15/12/2013 में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको झारखंड में की जो वैकेंसी हो उस वैकेंसी के बारे में आपको अपडेट इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा और आपको एक एक टॉपिक करके इस चैनल के माध्यम से आपको झारखंड जी के पढ़ाया भी जाएगा। साथ ही इस चैनल में आपको खट्ठा का भी क्लास दिया जाएगा दोस्तों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न को हम देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है कि किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन पहले देखते हैं हम लोग क्या क्या ऑप्शन है। तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि विश्वामित्र, अगस्त्य ऋषि, वशिष्ठ और सांभर। तो बोल रहा है कि आर्यकरण किया गया दोस्तों इस क्वेश्चन में। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा अगस्त ऋषि। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न की ओर हम लोग देखें। दूसरा नंबर प्रश्न दोस्तों, 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इसमें से किसकी राजधानी थी? मथुरा जो बोल रहा है दोस्तों किसकी राजधानी थी? वज्जी, वत्स, काशी या सूरसेना, किसकी राजधानी थी दोस्तों? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा सूरसेना। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखें दोस्तों हम लोग। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ये प्रश्न तो आप लोगों से गलत नहीं होगा दोस्तों। और पहला ऑप्शन है काशी, सारनाथ, कुशीनगर और बोधगया। तो पहला उपदेश उसने कहाँ पे दिया था दोस्तों? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सारनाथ। इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। देखो सारनाथ में क्या हुआ था? उपदेश दिया था। और बोधगया में क्या हुआ था? उसे ज्ञान प्राप्त हुआ था दोस्तों। ठीक है। और कुशीनगर, ये कुशीनगर जो है दोस्तों, इस कुशीनगर में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। और काशी जो है दोस्तों, काशी जो था वह वाराणसी का राजधानी था दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर देखें दोस्तों। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में टैक्स को छिपाने, चोरी करने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? मृत्युदंड, सामानों की कुर्की या जब्त, कारावास या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा मृत्युदंड। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखें दोस्तों हम लोग। 5 नंबर बोलता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज के
किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, सॉरी दोस्तों, झारखंड, छत्तीसगढ़ नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। बिहार राज्य में विक्रमशिला विश्वविद्यालय अभी राज्य में है दोस्तों। थोड़ा फास्ट करेंगे हम लोग दोस्तों, ताकि 100 प्रश्न हम लोग कर सके जल्दी जल्दी। ठीक है दोस्तों। अजंता की कला को इनमें से किसने प्रश्रय सहायता दिया? चालुक्य, पल्लव, वाकाटक, गंगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चालुक्य। चालुक्य ने अजंता कला को इनमें प्राश्रय सहायता दिया था दोस्तों। अगला है दोस्तों, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ें। आगे है दोस्तों, सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो थेरवाद, हीनयान, ब्रजयान या तंत्रयान। सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ब्रजयान। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ें। आगे है दोस्तों, इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? कृष्णदेव राय, राजेंद्र चोल, हरिहर, बुक्का। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्णदेव राय। ठीक है दोस्तों, आगे देखें हम लोग दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? पूरनमल, मालदेव, राणा संगा या हेमू। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा राणा संगा। सॉरी दोस्तों, राणा संगा नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा हेमू। क्या हो जाएगा दोस्तों? हेमू। ठीक है, हेमचंद्र विक्रमादित्य या हेमू। ठीक है दोस्तों, हेमू का पूरा नाम क्या है? हेमचंद्र विक्रमादित्य। ये 1501 से 1556 ईस्वी 1501 से 1556 ईस्वी 1556। ठीक है दोस्तों, 1556 ईस्वी में क्या किया था? हिंदू राजा था दोस्तों, ये एक हिंदू राजा था। आगे हम लोग देखें दोस्तों अगला प्रश्न। अगला बोलता है कि इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? जब्ती, दहसाला, नसक, कनकुट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों दहसाला। क्या हो जाएगा? दहसाला को हम लोग क्या जानते हैं? कर व्यवस्था बंदोबस्ती। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला है कि अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी? शहजादा सलीम, अब्दुर रहीम खान ए खन्ना, शहजादा मुराद, शहजादा दानियाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका शहजादा सलीम। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखें दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया? बाबर, जहांगीर, औरंगजेब, मोहम्मद शाह। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर। तंबाकू पर जहांगीर ने प्रतिबंध लगाया था दोस्तों।
अगला प्रश्न है दोस्तों कि इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया? दासों का निर्यात को रोक दिया गया। तो ईस्वी पूछा है आपसे दोस्तों 1764, 1789, 1858, 1868। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा 1789। ठीक है दोस्तों, 1789 में दासों का निर्यात पर रोक लगा दिया था दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखें दोस्तों। अगला प्रश्न है रिंग फेंस नीति को संबंध इनमें से किससे है? हेनरी लॉरेंस, डलहौजी, वायरिंग हेस्टिंग या लॉर्ड क्लाइव? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वायरिंग हेस्टिंग्स। ठीक है, वायरिंग हेस्टिंग। अगला प्रश्न देखें दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों दी एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1856, 1851, 1881, 1905। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1851। ठीक है, अगला प्रश्न देखें दोस्तों हम लोग। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले थे लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जॉर्ज ऑकलैंड, वायरिंग हेस्टिंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड डलहौजी। इन्होंने क्या किया था? पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट, इसका जो है 1845 से 55 के दौरान स्वरूप प्रदान किया था दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न कि ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे आर.सी. दत्त, दादा भाई नौरोजी, राजा मोहन राय, मेघनाथ देसाई। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ये पहले विदेशी संसद बनने वाला भारतीय था दोस्तों। अगला प्रश्न देखें दोस्तों। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे अलमुरी सीतारामा राजू, जोडानंगा, झबकर बप्पा, रानी गायदिन्यू। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा अलमुरी सीताराम राजू। ये पहले आदिवासी थे, महात्मा गांधी से प्रभावित हुए थे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि इनमें से किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ़र खान, जतीन दास, मौलाना मोहम्मद अली। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा खान अब्दुल गफ़र खान। ठीक है दोस्तों, फ्रंटियर गांधी के नाम से भी ये जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ किया था? लाहौर, अमृतसर, लखनऊ, त्रिपुरा। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा आपका लाहौर। ठीक है, अगला प्रश्न देखें दोस्तों। अगला प्रश्न है रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? भूमि सुधार, राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना, बैलेंस ऑफ ट्रेड को ठीक करना या द्वितीय विश्व युद्ध के बंदियों पर। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। रॉलेट एक्ट जो कानून बना था दोस्तों, रॉलेट एक्ट, वो किस लिए कानून था कि राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी जो गतिविधि हो रहा था भारत में उस पर रोक लगाने के लिए रॉलेट एक्ट एक कानून बनाया गया था। अगला प्रश्न देखें दोस्तों। अगला प्रश्न है मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध इनमें से किसके साथ है? सावरकर, अजीत सिंह,
प्रफुल्ल चाकी, बिपिन चंद्र पाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रफुल्ल चाकी। अगला प्रश्न देखें दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से किसका संबंध सनातन आदिवासी महासभा से है? सनातन आदिवासी महासभा से है। थबले उरांव, तिलका मांझी, सिल्लू संताल, दुक्का हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों थैबले उरांव। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि इनमें से कौन सा 1930 के दशक में किसान सभा का आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे? स्वामी विद्यानंद, स्वामी सहजानंद, बाबा रामानंद, सरदार पटेल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद जो था वो किसान आंदोलन 1930 में जुड़ा हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों हम लोग। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मौसम बदलने का क्या कारण है? पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, चक्कर लगाना एवं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुका होना। पृथ्वी का अपनी धुरी पर चक्कर लगाना और अपने अक्ष पर झुका होना। तो क्या कारण है मौसम बदलने का दोस्तों? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमना एवं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। इसी की वजह से मौसम परिवर्तन होता है दोस्तों। ठीक है। अगला प्रश्न देखें दोस्तों। अगला प्रश्न है अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? कंग, लोमरेट, ग्रेनाइट, सेल, बलुआ पत्थर। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा ग्रेनाइट। ठीक है दोस्तों, ग्रेनाइट। अगला प्रश्न देखें दोस्तों। अगला प्रश्न है मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होता है? मत्स्य उद्योग, खनन, निर्माण और कृषि। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा आपका कृषि। क्या हो जाएगा? कृषि। अगला प्रश्न देखें दोस्तों। अगला प्रश्न है खानाबदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? गर्म नमी वाले प्रदेश, ठंडे नमी वाले प्रदेश, वर्षा वाले क्षेत्र या शुष्क क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा आपका शुष्क क्षेत्र। आगे देखें दोस्तों। अगला प्रश्न है किस कृषि क्षेत्र में छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है? भू मध्य सागरीय कृषि, प्रच्य खेती, व्यापारिक खेती या व्यापारिक बागवानी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका प्रच्य खेती। ठीक है, प्रच्य खेती दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? जाड़े का तापमान बढ़ जाता है, गर्मी का तापमान कम हो जाता है, समान तापमान रहता है, तापमान पर कोई असर नहीं पड़ता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जाड़े का तापमान बढ़ जाता है। अगला प्रश्न देखें दोस्तों। अगला है अधोलिखित
जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? पुलानी पश्चिमी अफ्रीका, बंटू सहारा, मसाई पूर्वी अफ्रीका और नुब्बा सूडान। ये जो दोस्तों कौन सा सही नहीं है, तो बंटू जो है सहारा, ये आपका सही नहीं है। ये जो है सब दोस्तों, ये सब जनजाति है। ये बंटू जनजाति जो पाया जाता है दोस्तों, वह मध्य और दक्षिण अफ्रीका, ठीक है दोस्तों, मध्य दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है दोस्तों, ये बंटू जनजाति, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, वायुमंडल की कौन सी परत दूर संचार प्रणाली के लिए प्रयोग होती है? क्षोभ मंडल, परिवर्तन मंडल, तापमंडल, समताप मंडल और आयन मंडल। वायुमंडल की कौन सी परत दूर संचार, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आयन मंडल, दूर संचार आयन मंडल में होता है दोस्तों। मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल और समताप मंडल प्लेन उड़ता है दोस्तों, एरोप्लेन। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में प्रथम कपास मिल की स्थापना किस शहर में हुई? मुंबई, बड़ौदा, अहमदाबाद, कोलकाता। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कलकत्ता, ठीक है। दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? उत्तरी, पूर्वी, मध्यवर्ती, पश्चिमी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मध्यवर्ती। अगला प्रश्न है दोस्तों, उच्चावच दिखाने का सबसे सही तरीका कौन सा है? समोच्च रेखा, रेखाच्छादन, रंगीन परत, पर्वतीय छाया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों समोच्च रेखा, समोच्च रेखा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? पृथ्वी की ऊपरी परत के सिकुड़ने से, चक्रवातों से, समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से या ज्वार भट्टे से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए? इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से। सुनामी कैसे आता है? समुद्र के अंदर जब भूकंप उत्पन्न होते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ऋतु प्रवास के लिए ऋतु प्रवास शब्द किसके लिए होता है? जानवरों का झुंड में स्थानांतरित होना, मनुष्य का नौकरी की तलाश में स्थानांतरित होना, या मानव व उनके पशुओं का मौसमी स्थानांतरण घाटी से पर्वत्य की ओर व पर्वत्य से घाटी की ओर, खानाबदोश स्थानांतरण। ये इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऋतु प्रवास। तो ये हो जाएगा खानाबदोशों का स्थानांतरण, ये सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपको मिलान करना है, नदियां हैं और उसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या बताइएगा? ये तो कूट है दोस्तों, तो हम बता देते हैं आप लोगों को कि कौन सी नदियां कहाँ पे है दोस्तों, ठीक है। कृष्णा नदी दोस्तों, कृष्णा नदी जो है वह, उसकी सहायक नदी जो है भीमा है दोस्तों। और ब्रह्मपुत्र का जो सहायक नदी है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी तीस्ता है, ठीक है दोस्तों। और गोदावरी का सहायक नदी आपका इंद्रावती है दोस्तों। और यमुना का सहायक नदी चंबल है, ठीक है दोस्तों।
इसके हिसाब से देख लेंगे ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन मेरा मैच कर रहा है ए नंबर ना दोस्तों। हाँ, ए नंबर कर रहा है दोस्तों। अगला देखें दोस्तों हम लोग, अगला प्रश्न है दोस्तों कि भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मानवीकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, उत्तराखंड। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। भूतापीय ऊर्जा हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगर किसी क्षेत्र का लैंडसेट आंकड़ा आज मिलता है तो उसके पश्चिम में स्थित क्षेत्र का आंकड़ा कब उपलब्ध होगा? उपग्रह की दूसरी कक्षा के द्वारा उसी दिन, उसी समय स्थानीय समय के अनुसार दूसरे दिन, उसी समय स्थानीय समय के अनुसार कुछ दिनों बाद, परिवर्तनीय और नियंत्रणीय समय के बाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उसी समय या दूसरे दिन। ठीक है दोस्तों, दूसरे दिन स्थानीय समय के अनुसार। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, अगला प्रश्न है कि अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। जास्कर पर्वत श्रृंखला, धौलाधर पर्वत श्रृंखला, लद्दाख पर्वत श्रृंखला, काराकोरम पर्वत श्रृंखला। ये उच्चावच आकृतियाँ का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए क्रम में लिखना है दोस्तों। दक्षिण में सबसे पहले दक्षिण में कौन है दोस्तों, वो देखेंगे हम। ठीक है दोस्तों, दक्षिण में कौन है? नहीं, तो दक्षिण में सबसे दक्षिण जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका धौलागिरी ना दोस्तों। धौलागिरी के बाद हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? जास्कर हो जाएगा दोस्तों। जास्कर के बाद आपका हो जाएगा लद्दाख। ठीक है दोस्तों, लद्दाख। इसके बाद आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो एक बच रहा है आपका कौन? काराकोरम ना दोस्तों। ये दक्षिण से है दोस्तों, याद रखिएगा। दक्षिण से बताए हम, दक्षिण से ऊपर उत्तर की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? जलवाष्प, हीलियम, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पे गैस की बात किया है दोस्तों कि कौन सी गैस निकलती है। ज्वालामुखी जो होता है वह जलवाष्प का बना होता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन कि ये उसमें जो गैस निकलता है वो सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। अगला प्रश्न देखें दोस्तों। अगला प्रश्न है अधोलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? एक तरफ जनजाति है, दूसरा तरफ मूल राज्य है। थारू उत्तराखंड में है, भूटिया उत्तर प्रदेश में है, मुंडा बिहार में है, कोल राजस्थान में है। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, आप बताइए। सही जोड़ा क्या होगा? तो इसका सही जोड़ा जो हो जाएगा दोस्तों थारू उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों, बाद बाकी सब गलत है। भूटिया ये असम की है दोस्तों। आपका मुंडा कहाँ पाया जाता है दोस्तों? झारखंड में। और कोल जनजाति जो ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, उत्तराखंड में थारू, नैनीताल उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों, और भूटिया भी आपका उत्तराखंड में पाया जाता है दोस्तों। चमोली, अल्मोड़ा ये सब जगह में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखें दोस्तों।
तो अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका की बृहत झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? हुरॉन, मिशिगन, ओंटारियो, सुपीरियर इरी। सुपीरियर, ओंटारियो, इरी, मिशिगन, हुरन। ओंटारियो, इरी, हुरन, मिशिगन, सुपीरियर। इरी, हुरॉन, मिशिगन, ओंटारियो, सुपीरियर। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा 3 नंबर, ओंटारियो, इरी, हुरन, मिशिगन और सुपीरियर। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखें दोस्तों। अगला प्रश्न है, कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किन 2 स्टेशनों के बीच चलती है? एडमंटन एवं हैलिफैक्स, मॉन्ट्रियल एवं वैंकूवर, ओटावा एवं प्रिंस रूपर्ट, हैलिफैक्स एवं वैंकूवर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका मॉन्ट्रियल एवं वैंकूवर। ठीक है। अगला प्रश्न देखें दोस्तों। अगला प्रश्न में भी मिलान का है दोस्तों। गल्फ स्ट्रीम, प्रशांत महासागर एक तरफ दिया हुआ है, तो इसका हम मिलान कर देते हैं दोस्तों। गल्फ स्ट्रीम जो है दोस्तों वो क्या है? गर्म जलधारा है। ठीक है दोस्तों, गल्फ स्ट्रीम क्या है? गर्म जलधारा है। ठीक है दोस्तों। पश्चिमी वायु प्रवाह, ये क्या है दोस्तों? पश्चिमी वायु प्रवाह पश्चिमी वायु के क्षेत्र के ऊपर से पूर्व की ओर चलने वाली धीमी हवा है दोस्तों। इसके बाद है पेरुधरा, ये प्रशांत महासागर दोस्तों। पेरुधरा कौन कहाँ है? प्रशांत महासागर। और पश्चिमी जो हो गया वह हिंद महासागर हो गया दोस्तों। ठीक है, इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखें दोस्तों। अगला प्रश्न है, काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? गैंडा, बाघ, चिड़िया या शेर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गैंडा। काजीरंगा गैंडा के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, असवान उच्च बांध स्थित है सूडान में, मिस्र में, जायरे में या नाइजीरिया में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मिस्र में। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, रोबस्टा एक प्रकार का की है जो अफ्रीका में उत्पन्न होता है? केला, कॉफ़ी, तंबाकू या कोकोआ? रोबस्टा क्या है दोस्तों? तो रोबस्टा एक कॉफ़ी का प्रकार है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस आयोग ने अस्थाई अंतरण राज्य परिषद, जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जाना जाता है, की स्थापना का समर्थन किया? पंछी आयोग, सकरिया आयोग, राधाकृष्ण आयोग या मोइली आयोग? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सहकारिया आयोग। ये कब हुआ था दोस्तों? सहकारिया आयोग 1983 में। ठीक है दोस्तों। इसमें सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो था R.S. सहकारिया, उसी के नाम से सहकारिया 1983 में आयोग का गठन हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर बताइए आप लोग। घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते, शांतिपूर्वक इकट्ठा होना, एकत्रित जनता जिनको हथियार नहीं रखना, इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर
बताइए आप लोग जल्दी दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा, इस अधिकार के अभ्यास से राज्य पर कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखें दोस्तों। अगला प्रश्न है कि विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए? न्यायाधीश PN भगवती, न्यायाधीश हिदायतुल्लाह, न्यायाधीश HR खन्ना, न्यायाधीश चंद्रचूड। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यायाधीश HR खन्ना। ठीक है दोस्तों, न्यायाधीश HR खन्ना। अगला प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? लोकसभा अध्यक्ष को, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का प्रधानमंत्री। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखें दोस्तों। तो अगला प्रश्न है, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र या प्रच्युति या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? 5 वर्ष, 1.5 वर्ष, 1 वर्ष या 6 महीना? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 महीना। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? 1 माह, 6 सप्ताह, 8 सप्ताह या 6 माह? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? वह 6 सप्ताह हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये अनुच्छेद 123 में दोस्तों, अनुच्छेद 123 में ये बात कही गई है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? तथार्थ निधि, अतिरिक्त अनुदान, अनुपूरक अनुदान, अनुदान का अनुरोध। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा अनुदान का अनुरोध। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के बजट का राजस्व अनुमान तैयार किया जाता है प्रत्यक्ष कर के केंद्रीय बोर्ड द्वारा, मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा, संबंधित आयोगों द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वित्त मंत्रालय द्वारा, बजट वित्त मंत्रालय। अगला प्रश्न है दोस्तों, बजट एक लेख पत्र है सरकार की मौद्रिक नीति का, सरकार की वाणिज्यिक नीति का, सरकार के राजकीय नीति का, सरकार की मुद्रा बचत नीति का? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सरकार की राजकीय कोष नीति जो होता है लेखा पत्र, उसी को क्या बोलते हैं? बजट। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 306, अनुच्छेद 307? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 117। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा पाती है उसको जमा किया जाता है आकस्मिक निधि में, संयुक्त निधि में, सामान्य विकास निधि में, सार्वजनिक लेखा निधि में? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सार्वजनिक लेखा निधि में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद किसके द्वारा कराती है? प्रकलन समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, विशेषाधिकार समिति या हिसाब किताब जांच समीक्षा समिति? तो 62 का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों?
ये हो जाएगा प्रकलन समिति। ठीक है दोस्तों, प्रकलन समिति। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित हैं पंचायती राज संस्थाओं में, राज्य विधानसभाओं में, मंत्रिमंडल में या लोकसभा में? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा पंचायती राज संस्थाओं में। ठीक है, अभी एक बिल पास हुआ है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पास किया है, द्रौपदी मुर्मू, जो महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा दोस्तों लोकसभा में। निम्नलिखित में से 1999 में किसके विघटन से जातीयवादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ? शिवसेना, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी या बीएसपी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा कांग्रेस पार्टी। ठीक है दोस्तों, कांग्रेस पार्टी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर आर्थिक घटकों में से नहीं है जो आर्थिक विकास में योगदान देता है? मानव संसाधन, भ्रष्टाचार, सामाजिक संगठन, कृषि में विक्रय बचत? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों भ्रष्टाचार। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त मंत्रालय का एक विभाग नहीं है? व्यय, राजस्व, बैंकिंग विभाग या आर्थिक मामला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों व्यय। वित्त मंत्रालय क्या करता है? राजस्व, ये सारा काम करता है, राजस्व, आर्थिक, बैंकिंग सब करता है, व्यय नहीं करता है, खर्च नहीं करता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, संसद के बजट संबंधित प्रक्रिया के विषय में मांग की राशि को घटा कर 1 रुपया करना है को कहा जाता है? आर्थिक कटौती प्रस्ताव, नीति कटौती प्रस्ताव, आधारभूत कटौती प्रस्ताव या सांकेतिक कटौती प्रस्ताव? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नीति कटौती प्रकार। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखें दोस्तों। अगला प्रश्न है, सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से एक को साधारणतः ध्यान में नहीं रखा जाता? सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, विश्व बैंक से वित्तीय सहायता से वृद्धि, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों विश्व बैंक से वित्तीय सहायता से वृद्धि। ठीक है, अगला प्रश्न देखें दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? के.एम. मुंशी, एस.पी. मुखर्जी, बलदेव सिंह, बी.आर. अम्बेडकर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी.आर. अम्बेडकर, कानून मंत्री। स्वतंत्र भारत मंत्रिमंडल में पहला कानून मंत्री कौन था? अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में 1975 में चालू की गई एकीकृत बाल विकास सेवा योजना किसके द्वारा लागू की गई? शिक्षा मंत्रालय, एचआरडी मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, 1991 की औद्योगिक नीति की अनेक बिंदुओं पर आलोचना हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक बिंदु उनमें से नहीं था? अनिश्चित औद्योगिक विकास, विदेशी प्रतियोगिता से खतरा, कृषि सेक्टर की उपेक्षा या विदेशी निवेश में गलत विश्वास? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कृषि सेक्टर की
उपेक्षा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत सरकार द्वारा शेयर का पूंजी निवेश के लिए रंगराजन समिति की नियुक्ति कब की गई थी? 1991, 1993, 1999, 2004। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1993। अगला प्रश्न देखें दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में राज्य सरकारों में निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्यतः राजस्व कर का भाग नहीं होता है? भूमि राजस्व, पंजीकरण शुल्क, सीमा शुल्क, वाणिज्य कर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका सीमा शुल्क। अगला प्रश्न देखें दोस्तों। अगला प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च, 18 अप्रैल, 27 सितंबर, 10 दिसंबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे तेज़ी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्थाओं BRIC ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन ब्रिक में दक्षिण अफ्रीका कब सम्मिलित हुआ? 1999, 2001, 2008, 2011। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 2011। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदू भाद्रपद मास में जनजातियों की कौन सी पूजा होती है? रामनवमी, सरहुल, कर्मा, सोहराय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका कर्मा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संथालों में गांव के प्रधान को क्या कहते हैं? मोहतों, पढ़ा, मुखिया, मांझी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मांझी। अगला प्रश्न दोस्तों, धुमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? उरांव, कुड़ुक, मुंडा, संथाल। धुमकुरिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका उरांव जनजाति। अगला प्रश्न है दोस्तों, हजारीबाग का सूर्यकुंड झारखंड का सबसे ज़्यादा गर्म पानी का सोता है। इसका तापमान कितना है? 80 डिग्री सेल्सियस, 84 डिग्री सेल्सियस, 88, 92। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका 88 डिग्री। और फ़ारेनहाइट में बात करें तो 190 डिग्री फ़ारेनहाइट दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर में फुफ्फुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? दामोदर घाटी क्षेत्र, सिंहभूम क्षेत्र, कोयल-कारो क्षेत्र, पलामू क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों दामोदर घाटी क्षेत्र। अगला प्रश्न दोस्तों, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? 1545, 1946, 1947, 1948। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1948 को। रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना कब हुई थी? 1909, 1910, 1911, 1912। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1909। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जहां से 100 मीटर की ऊंचाई से गिरता है? हिरनी जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात, दसम जलप्रपात। ये तो गड़बड़ है दोस्तों, इसमें तो आंसर है ही नहीं। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों, इसमें से जितने भी जलप्रपात का नाम दिया हुआ है दोस्तों, किसी का भी 100 मीटर से ऊपर ऊंचाई 100 मीटर से ज़्यादा नहीं है दोस्तों। मतलब 100 मीटर के भीतर, चारों ऑप्शन जो आपका 100 मीटर से भीतर है, यानी कि ऑप्शन में उत्तर भी नहीं है, तो ये क्वेश्चन गलत है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? लोध घाघ। लोध घाघ। इसका कितना है हाइट दोस्तों? 137 मीटर। ठीक है, 137 मीटर। हुंडरू का कितना है? 98 मीटर दोस्तों। हुंडरू 98। सेकेंड आता है हुंडरू और फर्स्ट आता है आपका लोधघाघ। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन गलत है।
अगला प्रश्न देखें दोस्तों। अगला प्रश्न है, झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें पैदा होती है? 1 प्रकार की, 2 प्रकार की, 3 प्रकार की या 4 प्रकार की? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा 2 प्रकार की। अगला प्रश्न देखें दोस्तों। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारी के प्रमुख नेता कौन थे? राजा दुर्जनशाल, राजा अर्जुन सिंह, ठाकुर विश्वनाथ शाही, टिकैत उमराव सिंह। तो किस क्षेत्र में दोस्तों? सिंहभूम क्षेत्र में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा राजा अर्जुन सिंह। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? अप्रैल 1912, अप्रैल 1913, अप्रैल 1914, अप्रैल 1915। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका अप्रैल 1914। अगला प्रश्न दोस्तों, संविधान सभा में छोटा नागपुर में इनमें से कौन से आदिवासी नेता सदस्य थे? N.E. हेरो, जयपाल सिंह, सुशील कुमार बागे, कार्तिक उरांव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका जयपाल सिंह मुंडा। संविधान सभा में छोटा नागपुर से ये चुन के गए थे दोस्तों। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल का आदमी, प्रकृति प्रेमी आदमी, पवित्र आदमी, आम आदमी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जंगल का आदमी। LAC शब्द की उत्पत्ति संस्कृति के किस शब्द से हुई है? यक्ष, लक्ष्य, तक्ष, दक्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लक्ष्य। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1905, 1906, 1907, 1908। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1907। अगला प्रश्न है दोस्तों, झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? रामा जोइस, सैयद सिप्ते रज्जी, वेद मारवाह, प्रभात कुमार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रभात कुमार। अगला प्रश्न देखें दोस्तों। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कब आया था? छोटा नागपुर 1764, 1765, 1772, 1773। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका 1772 छोटा नागपुर। ठीक है दोस्तों। दर्प नाथ सहदेव के समय। ठीक है दोस्तों, 12,000 जो सालाना कर देना स्वीकार किया था छोटा नागपुर। संथाल परगना काश्तकारी कानून कब लागू हुआ? 1856, 1857, 1858, 1859। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1856। ठीक है। छोटा नागपुर में विल्किंसन कानून कब लागू हुआ? 1834, 1835, 1836, 1837। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1837। ठीक है दोस्तों, 1837। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब लागू हुआ था? 1905, 1906, 1907, 1908। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों 1908। सोहराय किस जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है? बिरहोर, संथाल, मुंडा, उरांव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका संथाल। अगला प्रश्न देखें दोस्तों। अगला प्रश्न है, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 43-80 फुट, 44-80, 45-80 या 46-80। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों 44-80। अगला प्रश्न देखें दोस्तों। अगला प्रश्न है, झारखंड में आदिवासी के फूलों के त्यौहार का
नाम क्या है? टुसु, बहा, सरहुल, कर्मा। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा आपका सरहुल। ठीक है दोस्तों, सरहुल, फूलों का पर्व। झारखंड के किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? पाइका, जदूर, जतरा, छऊ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? छऊ। आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? शिबू सोरेन, मधु कोड़ा, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा। बाबूलाल मरांडी। और आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे दोस्तों कि अभी बाबूलाल मरांडी जो है वह किस पार्टी में है और अभी किस पद पर है उस पार्टी में वह। और पहले इन्होंने, बाबूलाल मरांडी ने एक पार्टी बनाया था, उस पार्टी का क्या नाम था? आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे दोस्तों। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और झारखंड पुलिस का बहुत जल्द हम वीडियो देने वाले हैं दोस्तों, झारखंड पुलिस से रिलेटिव। तो आप चैनल, जो झारखंड पुलिस से लड़के हैं वह इस चैनल पे विजिट करें और देखें। जोहार दोस्तों, धन्यवाद।